Question number 16 of exercise 9.1. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टावर है, उसे अगर हम 2 पॉइंट से अगर देखें, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी से, तो यहां पर इस टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, मतलब जो ये एंगल है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि अगर ये एंगल थीटा है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट यानी 90 माइनस थीटा होगा। इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर कोई हमें एंगल गिवन है जैसे 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 30 जो कि होता है 60। तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसी एंगल को हम 90 में से माइनस कर देते हैं, तो जो एंगल आता है वो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहां पर ये बोला है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमें ये प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर्स है और हमें ये डिस्टेंस दिए हुए हैं। एक ये डिस्टेंस है, ये है 4 मीटर्स और ये टोटल डिस्टेंस BD ये गिवन है 9 मीटर्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि AB जो ये हाइट है ये होगी 6 मीटर्स। तो हम AB हाइट को x मान लेते हैं यहां पे। तो AB को मैं यहां पे x मान रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसको मैं x मीटर्स ले रहा हूं। और BC हमें गिवन है, BC पॉइंट C का डिस्टेंस टावर के बेस से, तो ये होगा 4 मीटर्स। और BD का हमें डिस्टेंस गिवन है जो कि होगा यहां से लेके यहां तक, ये होगा 9 मीटर्स। पूरा BD 9 मीटर्स का है और BC 4 मीटर्स का है। अब हमें प्रूव करना है कि x जो है 6 मीटर्स के इक्वल है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें चाहिए x और हमें गिवन है BC एंड BD। अगर हम ध्यान से देखें तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है इन एंगल्स के लिए। हमें ये एंगल्स गिवन है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा डिग्रीज। तो हमें ये एंगल्स गिवन है। अब हम ऐसा क्या करें कि इन साइड्स को और इस एंगल को रिलेट कर सके। कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज कर सकते हैं? तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ACB। इन ट्राइंगल ACB यहां पर यूज कर सकते हैं हम tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर परपेंडिकुलर है x, जो हमने एज्यूम किया है कि ये x के इक्वल है, और बेस यहां पर है BC। इस ट्राइंगल में अगर हम आ रहे हैं tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो बेस यहां पर BC होगी और परपेंडिकुलर होगी x। तो बेस है यहां पर BC और BC की हमें वैल्यू गिवन है 4। तो tan थीटा यहां से आता है x/4। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल ADB में। इन ट्राइंगल ADB अब यहां पर भी हम tan थीटा का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। tan थीटा यहां पर है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है यहां पे थीटा। तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, x अपॉन 9 के। x यहां पर परपेंडिकुलर है और बेस यहां पर 9 है। हमने क्या किया यहां पे, tan थीटा। थीटा का मतलब यहां पर होता है एंगल, और यहां पर हमें एंगल दे रखा है 90 माइनस थीटा, तो ये हमने एंगल डाला है। तो tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल्स टू x/9। ये आ गई है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा आंसर आएगा 6, और ये हम प्रूव कर देंगे उसके बाद। तो हमें बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमारा आंसर ये प्रूव हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में tan थीटा बनाया जाए। इसको हम tan थीटा ऐसे बना सकते हैं कि दोनों साइड को हम
रेसिप्रोकल कर दें, इन दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लें। इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 9/x हो जाएगा, और इधर भी tan थीटा है तो ये 9/x x/4 के इक्वल हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पे दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आता है tan थीटा, और ये किसके इक्वल होता है x/4 के, और इक्वेशन 2 से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आता है cot थीटा, और राइट हैंड साइड में आता है x/9। तो ये हमारे पास आ गया। अब cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। जैसे tan थीटा इज इक्वल इनटू cot थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/tan थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाता है, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। तो अब 36 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर बचा 1 इंटू 36, ये हो गया 36। अब हम यहां से वैल्यू निकालेंगे x की, तो ये x स्क्वायर है तो ये यहां पे रूट हो जाएगा। अब हम इसके आगे लगाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि x की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, तो ये है हमारा आंसर। लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हम डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है। तो x की वैल्यू यहां से हम लेंगे 6 मीटर्स। तो ये है हमारा आंसर, और हमें ये प्रूव करना था कि टावर की हाइट 6 मीटर्स होगी। हमने टावर को एज्यूम किया था कि इसकी वैल्यू x है, और हमें जो बाकी चीजें गिवन थी उसकी हेल्प से हमने प्रूव किया कि ये x 6 मीटर्स के इक्वल है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।